9.1 एक ही एक्सरसाइज है 9.1, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 14, अब यहाँ पे कहता है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground, ठीक है जी। एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर टॉल है, ठीक है। से दिस इज द गर्ल जो कि 1.2 मीटर टॉल है, करेक्ट। सो ये एक हाइट आ गई। अब इसने क्या किया, इसने देखा एक बैलून को विच वॉज मूविंग हॉरिजॉन्टल। अब देखो हॉरिजॉन्टल मतलब होता है कि अगर उसकी इनिशियल पोजीशन इस बैलून की यहाँ पर है तो उसकी सेकंड पोजीशन से यहाँ पर आएगी एंड इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द बैलून हैज नॉट इंक्रीज्ड, गॉट इट। एंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, अगर मैं यहाँ से ग्राउंड की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो हाइट ऑफ द बैलून है वो है 88.2 मीटर, क्योंकि बैलून हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो ग्राउंड से उसका जो वर्टिकली हाइट होगा वो सेम रहने वाला है। The angle of the elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. At any instant यानी कि जब उसने पहली बार देखा था बैलून को तब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, अब यहाँ पर हम क्योंकि ये हाइट हो रही है सो दिस इज द थिंग, तो एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 60 डिग्री, गॉट इट। सो ये टोटल है 88.2, ओके। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब यहां से जब ये इस टाइम पे सेकंड पोजीशन पे देखती है बैलून को तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री, सही है। तो अब अगर मैं यहां से इफ आई विल काउंट द हाइट ऑफ द गर्ल, ठीक है, तो पहले इसकी लेबलिंग कर देते हैं। अब तो हमने इसको क्या लेबल किया, जैसे यहां से स्टार्ट किया ए बी से सी डी ई एफ जी और एच, क्लियर। हमने क्या किया, अब देखो अगर ये टोटल 88.2 है तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, 88.2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस विल बी 87, सच दैट ये वाला जो है दिस इज 1.2, गॉट इट। सिमिलरली अब यहां से लेकर एफ जी की वैल्यू जो होगी, एफ जी की वैल्यू विल ऑल्सो बी व्हाट 87, क्योंकि 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करोगे so you will get 87 meter and this height will be 1.2, clear। वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि उसको CF निकालना है। What we are supposed to find out CF, but CF equal to DG and DG is equal to EH. Do you agree? ये एक ही डिस्टेंस होगा, CF का distance will be equal to DG का distance and it will be equal to EH. Say if I am assuming this to be X, so this will be also X. Got it? अब क्या करोगे, अब तुम जाओगे, एक हिंट देते हैं, तो हमने क्या करना है, पहले इन ट्राइंगल CAD ले लो, ठीक है। तो आप इसको मत X लो, आप इसको ले लो X, क्लियर। से दिस इज योर X, इस वाले ट्राइंगल में फ्रॉम दिस साइड कैन यू फाइंड आउट X। और फिर हम जाएंगे दूसरे वाले ट्राइंगल में एंड वी देखो पहले वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC वी विल बी फाइंडिंग व्हाट AD। अच्छा अब एक और देखो, जो ये हमने सब कुछ लिख लिया, तो DG क्या होगा, व्हाट वुड बी DG, या फिर एक ही बात है, ये सारे के सारे एक ही चीज है, CF DG EH। तो जो DG है दैट इज AG माइनस AD, दैट इज AG माइनस AD। तो हम इस वाले ट्राइंगल में से AD में से वी विल फाइंड AD एंड आफ्टर दैट इसको X लिखना तो लिख लो, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू टू राइट योर AD। एंड इन दिस ट्राइंगल कौन सा FAG, यू कैन फाइंड आउट AG, ठीक है। एंड देन व्हाट विल बी योर DG, DG विल बी AG माइनस AD। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग, विल यू ट्राई, या फिर चलो मैं करके बता देती हूँ। इन ट्राइंगल ADC क्या होगा, अब यहाँ पर आपको जो एंगल दिया हुआ परपेंडिकुलर है और आपको बेस चाहिए,
करेक्ट। परपेंडिकुलर और बेस में जो फंक्शन होता है वो होता है टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी। टेंजेंट, हाँ पहले वाले ट्रायंगल में 60 सॉरी थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, 60 और दूसरे वाले ट्रायंगल में 30 बाय मिस्टेक। ठीक है, सो दिस इज √3, सी डी की वैल्यू 87, ए डी, ठीक है। सो ए डी इज इक्वल टू 87 बाय √3, जिसको हम रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 87 √3 अपॉन 3 मीटर। क्लियर। अब हम दूसरे ट्रायंगल में जाएंगे, दूसरे ट्रायंगल का नाम होगा इन ट्रायंगल AGF। क्लियर। इन ट्रायंगल AGF क्या होगा, टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू FG परपेंडिकुलर अपॉन AG बेस। क्लियर। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, FG आपको अगेन 87 है, AG आपको निकालना है। सो AG इज इक्वल टू, सेम नहीं आएगा, सो AG इज इक्वल टू 87√3 मीटर। करेक्ट। अब हमारे को चाहिए DG, तो DG एज वी टोल्ड इट इज AG माइनस AD, तो AG की वैल्यू हो गई 87√3, AD की वैल्यू हो गई 87√3 अपॉन 3। तो जब इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 3 जा, देखो 7 3 जा 21, 2 पर 24 और 2 26, so this is 261√3 माइनस 87√3, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 3 आ गया। 261 में से यू सब्ट्रैक्ट 87 सच दैट यू विल गेट 11 में से 7 गए, इट विल बी 4, यहाँ पर 15 7 आ जाएगा एंड 174 √3 upon 3। So if I will divide this, so this will be 5, 24 आता है 8 पे, तो 58√3। You can just check out कि भैया जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून। कोई एक भी ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो क्वेश्चन? इट वाज इजी ओनली। ठीक है, सपोज कर लो स्पीड मांग ली जाती, आर यू गेटिंग? वी हैव डन द क्वेश्चन टिल हियर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एक्सटेंडेड क्वेश्चन होता, प्लीज पे अटेंशन, अगर ये एक्सटेंडेड क्वेश्चन होता तो इस क्वेश्चन में क्या चेंज आना था? इस क्वेश्चन में ये आना था कि आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो वो टाइम दे देता आफ्टर 2 सेकेंड। अब समझ रहे हो इसमें क्या फर्क आता? इसमें क्या फर्क आता, आपका सारे का क्वेश्चन ऐसे का ऐसे ही रहता। A girl is standing 1.2 meter height of this. She observed that the balloon was flying at a height of 88.2. Now उसने ये नहीं बोला, यहाँ पर उसने टाइम दिया कि आफ्टर 2 seconds she observed। नहीं ना, जो हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, हैज दे गिवन कि उसने कितने टाइम के बाद में दोबारा बैलून को देखा? नहीं। अगर इस क्वेश्चन में मैं ये ऐड कर देती कि आफ्टर 2 seconds she observed that at angle 30 degree the balloon was flying at this height, same height. Find the speed of the balloon. ये एक्सटेंडेड क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन था, माइनर वेरिएशन थी। तो जब हमने स्पीड ऑफ बैलून निकाला तो we have to calculate distance। डिस्टेंस हमारा आ गया, जो कि हमारा एनसीईआरटी का ही पार्ट था। सपोज कर लो कि यहाँ पर स्पीड एक एक्स्ट्रा पूछी जाती और टाइम दिया होता 2 सेकेंड्स, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 58√3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? 226√3 मीटर पर सेकेंड। हैव यू अंडरस्टूड? इस तरीके से एक्सटेंडेड क्वेश्चन बनेगा। वही क्वेश्चन होता है लेकिन उसमें हल्का सा चेंज कर दिया, बन गया एक्सटेंडेड। और यहाँ पर आकर बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। करना कुछ नहीं है, क्योंकि बैलून की स्पीड है तो ऑब्वियसली यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस हियर। और उसने बोल ही रखा है कि 2 सेकंड के बाद ही मैंने दोबारा ऑब्जर्व किया, तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। हैव यू अंडरस्टूड जी? क्लियर हो गया? सो दिस इज हाउ, सॉरी दिस विल बी 29√3, करेक्ट ना? 26 में 29 हो जाएगा। गॉट इट? सो यू कैन ऐड दिस एक्स्ट्रा लाइन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज समथिंग लाइक जो थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। हमेशा याद रखना, जहां पर फिजिक्स और मैथ के कॉन्सेप्ट दोनों आपस में यूज होते हैं तो वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
पर्टिकुलरली फॉर द स्टैंडर्ड पीपल, करेक्ट। अब जैसे आपको पता ही है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जैसे पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने अपने आप से इंट्रोड्यूस कर दिया था, क्लियर। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, एक हमारे पास टावर है और उसके सामने से एक स्ट्रेट हाईवे आ गया, करेक्ट। सो स्ट्रेट हाईवे इज अप्रोचिंग टू दिस फुट ऑफ टावर, क्लियर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, आदमी ऊपर खड़ा है, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, तो उसने क्या देखा, एक कार को आते हुए देखा विद एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है सो दिस एंगल विल आल्सो बी 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एक कार से, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर ए बी, और एक कार थी सी पॉइंट पे और सी से उसको अप्रोच कर रही थी, ठीक है। which is approaching the foot of the tower with a uniform speed, uniform speed मतलब स्पीड ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। 6 सेकेंड्स लेटर, तो यहां तक आते आते उसको सपोज करो 6 सेकेंड लग जाते हैं, जो कि हो गया टाइम, क्लियर। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, सपोज कर लो कि जब उसने दूसरी बार कार देखी तो वो यहां पर आ चुकी थी, से डी पोजीशन पर आ चुकी थी, and the angle of depression was 60 degrees such that this angle is also 60 degrees. Clear? Find the time taken by the car to reach the foot of the tower for this point. वो कहते हैं कि यहाँ से लेके say this is say your T1 and we have to find out T2. Correct? समझ में आ गया? तो इसमें मेन क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड, सीधी सी बात है, क्योंकि अगर आपको स्पीड पता लगेगी तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द टाइम, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को और इसने कुछ और दिया है क्या, हैज ही गिवन कुछ दिया है क्या, नो नथिंग, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, सो नथिंग, नो अदर इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन, क्लियर होगी बात। अब इसको देखो, जब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वी विल गो इन दिस ट्रायंगल, ठीक है। लेट द हाइट बी से h, आई विल अज्यूम h क्योंकि इट इज इजी टू राइट यू नो h। अब हमने वही किया, अब एग्जैक्टली हम करेंगे क्या, देखो अगर मुझे इसकी यहाँ पे स्पीड पता लग जाए तो यानी कि अगर मुझे CD का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यस और नो। अगर मुझे स्पीड ऑफ कार चाहिए तो स्पीड ऑफ कार निकालने के लिए मुझे उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम निकाल लूंगी, तो विल आई गेट द स्पीड, यस, क्लियर। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी, टू फाइंड आउट CD, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन CD, वो क्या होगी, दैट वुड बी BC माइनस BD, वही कॉन्सेप्ट है जो पिछले वाला था, उसमें बैलून था, यहाँ कार है, सही है, क्लियर हो गया। तो अब हमारे को इतना टारगेट तो क्लियर हो गया, क्योंकि हमें पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टाइम ऑलरेडी गिवन है और स्पीड हम निकाल लेंगे फिर, क्लियर। तो हम क्या पहले किस ट्रायंगल में जाएंगे, किसी में भी चले जाओ, इन ट्रायंगल ABD, गॉट इट। इन ट्रायंगल ABD जाओगे तो टेंजेंट 60 निकाल लो, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BD, टेंजेंट 60 की वैल्यू होगी √3, AB इज H, BD, क्योंकि हमें BD निकालना, नाउ यू रिमेंबर दिस थिंग, वी हैव टू फाइंड आउट BD, गॉट इट ना। हमारे को H में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे को इंटरेस्ट है BD में, so what will I do, I will write BD is equal to H by √3 or you can say कि H √3 by 3 मीटर, सही है, क्लियर हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, वी हैव टू गो इन ट्रायंगल ABC, नाउ इन ट्रायंगल ABC, अब दोबारा लगाओ टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 कितना होगा, दैट वुड बी AB अपॉन BC, टेंजेंट 30 की वैल्यू हो गई 1 by √3, गॉट इट, सो दैट इज 1 by √3, AB कितना है, H है, और BC यू जस्ट राइट एज BC सच दैट BC इज इक्वल टू H √3 मीटर, गॉट इट। अब हमने निकाल लिया CD, जो कि हमने शुरुआत में ही लिख दिया था, पता भी लग गया क्यों CD इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो CD इज इक्वल टू BC माइनस BD
अब बीसी की वैल्यू क्या है, h√3, बीडी की वैल्यू क्या है, h√3/3, करेक्ट, सही आ रहा है ना, ऐसे ही आ रहा है। अब अगर इसको मैं लिखूंगी सो दिस वुड बी 3h√3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस h√3/3, करेक्ट। अब ये अगर मैं पूरे का पूरा h√3 इफ आई विल टेक कॉमन, so what will I be left with, correct, so can I write it as 2/3, correct, 2/3 of h√3, और ये क्या चीज है, ये है आपकी cd। अब आपको ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया, आपको क्या मानना है, उसकी एक स्पीड एज्यूम करनी है, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ कार bv, करेक्ट, हमने एज्यूम कर लिया v, so v इज इक्वल टू cd/t1। cd की वैल्यू कितनी है, 2h√3/3 डिवाइड बाय 6, फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर एज सच डिवाइड बाय, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, सो आई हैव टू राइट 1/6, क्लियर। सो इसकी मैं कटिंग करूंगी, सो दिस इज 3, सो आई विल गेट h√3/9 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, ओके। अब देखो यहां तक हमने अगर देखा तो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ हाइट आ रही है, तो यहाँ पर आकर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। सो लेट दैट वेलोसिटी बी इन टर्म्स ऑफ हाइट, सो वी आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ हाइट, यानी कि हाइट भी हमारी कैंसिल होने वाली है कैसे भी करके। अब उसने देखो यहाँ पर सिर्फ ये मांगा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर बीडी, h हैज नथिंग टू डू विद इट, टाइम टेकन मांगा है। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब अगर मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर बीडी एंड आई हैव assumed it to be t2, so that would be the distance bd divided by speed। अब डिस्टेंस bd जो है, what is the value, h√3/3, what is the speed, h√3/9। how will you solve it, you will solve it as h√3/3 into 9/h√3, कैंसल हो गया, 3 seconds में it will reach to the foot of the tower। एक मिनट आंसर देखो, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, हो सकता है फर्स्ट टाइम में ना समझ में आया। बहुत सिंपल सी बात थी, एक हमारे पास टावर था, h हाइट का हमने एज्यूम कर लिया। When a person saw at first instant the car, the angle of depression was 30 degree. When he saw after 6 seconds, so he saw that the angle of depression of the car was 60 degree. Clear? तो इसके अलावा आपको इवन हाइट ऑफ द टावर इज ऑल्सो नॉट गिवन, और आपको पूछा जा रहा है, इसमें पूछा क्या है कि भैया ये जो बीडी डिस्टेंस है ये कितने सेकंड में कवर होगा। सो आई हैव एज्यूम्ड, अब देखो सीधी सी बात है, अगर उसने एक और चीज दी है कि जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड। जब आपको स्पीड निकालनी है तो एटलीस्ट आपको वही डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसके अंदर वो ट्रेवल कर रहा है। मतलब अगर हम बात करें तो डिस्टेंस तो ट्रेवल, इट विल ट्रेवल ओनली फ्रॉम सी टू डी ओनली ना, सो यू हैव टू फाइंड आउट सी डी, क्योंकि टाइम ऑलरेडी गिवन है। और सी डी कैसे निकलेगा, सी डी विल बी बी सी माइनस बी डी, दैट इज नॉट एन इश्यू, क्लियर। तो ये तो आपको मालूम ही है कि जो ट्रायंगल एबीडी होता है इसमें आप टेंजेंट 60 डालो, सो यू विल गेट बीडी का वैल्यू। सेम वे जब मैं ट्रायंगल एबीसी में डालूंगी, आई हैव कैलकुलेटेड एंड आई हैव कैलकुलेटेड बीसी एज h√3 एंड बीडी एज दिस वैल्यू, सही हो गया। फिर अगला स्टेप आया, क्योंकि मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए था, आई हैव सब्ट्रैक्टेड इट। कैसे किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, h√3 कॉमन लेके, सो दिस इज द CD, गॉट इट, क्लियर हो गया। सो दिस इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो हमने अज्यूम कर लिया कि जो कार है वो किस वेलोसिटी से जा रही है, लेट दैट वेलोसिटी बी स्मॉल v। अब वेलोसिटी क्या हो गई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन t1, t1 मतलब ऑब्वियसली द टाइम 6 सेकेंड। सॉल्व किया, न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में नंबर है, न्यूमरेटर एज सच और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल। यू सॉल्व एंड दिस इज द वेलोसिटी दैट यू हैव गॉट। नाउ माय आंसर इज कि भैया मुझे इसका टाइम टेकन बताना है, तो दोबारा हम स्पीड के फॉर्मूला पे ही आएंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर, तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। किस डिस्टेंस की बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट नाउ बीडी, सो वी हैव टू सी व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बीडी। क्लियर, तो हमने क्या किया, बीडी अपॉन वेलोसिटी, so exactly t2 is what, it is distance bd या distance upon speed। got it, क्लियर हो गया। bd की वैल्यू हमने निकाल ली हुई है, स्पीड हमने यहां पर निकाल ली है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, न्यूमरेटर एज सच, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल एंड द टाइम टेकन इज 3 seconds। क्लियर, सो दैट वाज इट। हाँ जी, तो हम अपना फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। कहता है एट अ पॉइंट ए, इसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, डू नॉट राइट फॉर सम टाइम, जस्ट यू पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। एट अ पॉइंट ए 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक। एक लेक है, से दिस इज योर लेक, ठीक है, ये उसका टॉप हो गया, और इससे 20 मीटर ऊपर, इससे 20 मीटर ऊपर, यानी कि द लेवल ऑफ द लेक इज से दिस इज द से लेवल ऑफ लेक, समझ में आ रही है। हाँ, तो इसके ऊपर 20 मीटर जाकर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड, अब यहां पर एक क्लाउड था, ओके, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट वाज 30 डिग्री। क्लियर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। अब मेरी बात समझो, जो हाइट इस क्लाउड की ऊपर होगी उतनी हाइट उसकी नीचे होगी रिफ्लेक्शन की। सो अंडर द वाटर यहां पर उसकी दिखाई जाएगी रिफ्लेक्शन, सही है। जो टोटल डिस्टेंस कहां से, यहां से लेवल ऑफ द लेक से, जो क्लाउड का ऊपर है उतना ही उसका नीचे है रिफ्लेक्शन का। सो आई विल जॉइन दिस थिंग, क्लियर, एंड इट इज टेलिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस इज 60 डिग्री। इसने बोला, इसको जब मैंने देखा रिफ्लेक्शन को, तो मेरा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री आया। क्लियर, उसने पूछा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए। सो ये जो पॉइंट ए था ये एग्जैक्टली 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ द लेक था। से दिस इज योर लेवल ऑफ लेक, गॉट इट। सो ये जो पॉइंट ए है, सो आई विल मार्क दिस एज बी, देन आई विल मार्क दिस एज सी, डी, से दिस इज ई। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे ई की, और इसको, चलो इसको एफ डाल दो, ठीक है, क्लियर, ओके। अब समझो कि अगर ये ए बी 20 मीटर है तो डी ई भी 20 मीटर होगा, गॉट इट। सो दिस इज आल्सो 20 मीटर। इसने मांगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए, यानी कि वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है, ए सी, सही है ना, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब ये 20, और हमने क्या किया, लेट, अब देखो यहां तक तो 20 मीटर तक तो सेम ही है 20 मीटर, गॉट इट। तो ये जो सी डी है इसको मैंने एज्यूम कर लिया एच। सो ये जो एच है, से दिस इज द डिस्टेंस एच, लेट सी डी इज इक्वल टू एच, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम, ओके, एच मीटर। अच्छा, अब बात ये आती है कि हम डीएफ को कैसे डिफाइन करेंगे। लेट अस कैलकुलेट डीएफ। अब मेरी बात सुनो, जो डीएफ होगा, क्योंकि जब हम दो ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे तो एक हमारा आ जाएगा एडीसी और दूसरा ट्राइंगल आएगा एडीएफ। जब हमें एडीएफ लेना पड़ेगा तो हमें डीएफ को डिफाइन करना पड़ेगा, सही है। अब देखो लेवल ऑफ द लेक से ये 20 मीटर ऊपर है तो इधर भी 20 मीटर इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। और अगर ये यहां से यहां तक एच है
एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं क्लाउड जो है लेवल ऑफ लेक से कितना है 20 प्लस एच, करेक्ट। तो जो डीई है, डीई विल बी व्हाट, ये 20, एक और 20 और एक एच। तो ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, सो दिस विल बी 40 प्लस एच। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया ना तुम्हें ये कैसे 40 प्लस एच आया है तो प्रॉब्लम है। देखो एक 20 ऊपर, और अगर मैं इस डी की रिफ्लेक्शन देखूं से यहाँ पर मैंने देखी डी डैश पे, सो दिस विल बी 20, है ना। अब सी डी की रिफ्लेक्शन क्या होगी, डी डैश एफ, सो दिस वुड बी एच। अब मेरे बताओ, अब ये जो डी से लेके डी एफ है वो क्या हो गया 20 प्लस 20 प्लस एच, therefore I have written this distance as 20 plus h। हाँ जी पूछो क्या डाउट है? The reflection should be रिफ्लेक्शन कहाँ से आ रही है? रिफ्लेक्शन आ रही है लेवल ऑफ द लेक से बेटा। ये height plus 20 meter plus height after the level of this one। मेरी बात सुन, रिफ्लेक्ट यहाँ इसीलिए मेरे को पता है यहाँ पर ही प्रॉब्लम करता है ब्रेन, ब्रेन को लग रहा होता है हम इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन ले रहे हैं यहाँ। अब मेरी बात सुन, क्लाउड ऊपर है और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑलरेडी लेक से 20 मीटर ऊपर है। अब अगर ये 20 मीटर है तो ये वाला जो समझ, यहां से हमने पॉइंट ऑफ हमारी ऑब्जर्वेशन है, अब यहां से जो क्लाउड है वो सिर्फ एच हाइट पे रह गया क्योंकि 20 मीटर तो यहाँ पर भी तो ऊपर चला गया हम। गॉट इट? अब जो मेरे को तेरे दिमाग में आ रही है रिफ्लेक्शन यहां से आ रही है, यहां से नहीं आ रही, यहां से आ रही है रिफ्लेक्शन, क्योंकक्योंकि लेवल ऑफ लेक इज दिस। आर यू गेटिंग? द लेवल ऑफ लेक इज दिस वन, so this is your level of leak। रिफ्लेक्शन यहां से आएगी, अब जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो ऊपर वाला तो हो गया 20 प्लस एच और ये अकेला हो गया एच। अब बात ये है कि मुझे जब मैं नीचे वाले ट्रायंगल को कंसिडर करूंगी एडीएफ को, तो मुझे टोटल लगेगा डीएफ फॉर ट्रायंगल, समझ रही है? फॉर ट्रायंगल कौन सा? एडीएफ। तो मुझे डीएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं? अब डीएफ क्या होगा? विल इट बी डीई? गॉट इट? प्लस अब देख, अगर ये 20 मीटर ऊपर था तो 20 मीटर यहां पर नीचे आएगा से ई डी डैश प्लस the triangle should be at the point FB, no? नहीं बच्चे, हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 20 मीटर अबव द लेक से है। तो 20 मीटर अबव से लेक से जो रिफ्लेक्शन हो रही है क्लाउड की वो एफ पे हो रही है। बेटा ये देखो लेवल ऑफ लेक पे, अब लेवल ऑफ लेक ये ऊपर वाला इसके बराबर है। Then that should be like level of lake only, no? हाँ लेकिन नहीं ना, ट्राइंगल एडीएफ आएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉट लेक का लेवल, इट इज 20 मीटर अबव लेक लेवल। इसीलिए तो ये कंफ्यूजन होती है, क्योंकि अब मेरी बात समझ में आ गई, मुझे मालूम था इस पॉइंट, इसलिए मैंने बार बार बोला था पेन छोड़ के समझना। देखो जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना वो ऑलरेडी 20 मीटर अबव लेक है। तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा लेक का लेवल, लेक का लेवल नहीं, 20 मीटर अबव द लेक लेवल। इसलिए जो ट्रायंगल होगा एक छोटा बनेगा और एक बड़ा बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर जब हमें डीएफ लिखना होगा तो अब मेन प्रॉब्लम आती है डीएफ को कैलकुलेट करने में। अब देखो 20 मीटर ऊपर, तो ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना होगा इस ट्रायंगल में कंप्लीट? ये भी 20 प्लस एच प्लस ये भी तो 20 आएगा, तो कितना बन गया? 40 बना कि नहीं? Got it or not? Have you understood how it has come out to be 40 plus h meter? Anyone who has not understood? Now again हमने इसको assume कर लिया कि भैया ये AD let be x, कुछ ना कुछ तो assume करना पड़ेगा। So अब हम इसको solve करते हैं। In triangle ADC tangent लगेगा, tangent 30 डिग्री is equal to perpendicular
अपॉन बेस टेंजेंट 30 इज 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो x इज इक्वल टू h√3 मीटर. इसको यहाँ पर रख लेते हैं. ठीक है. लेट दिस वी विल बी स्टोरिंग फॉर द फर्दर कैलकुलेशंस. अब हम आते हैं इन ट्रायंगल ADF. इन ट्रायंगल ADF टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू DF अपॉन AD. DF की वैल्यू मैं पहले भी कैलकुलेट करके बता चुकी हूँ. दैट इज 40 प्लस h. AD की वैल्यू इज x. टेंजेंट 60 की वैल्यू डालो. सो दिस इज √3. x इससे मल्टीप्लाई कर दो एंड दिस इज 40 प्लस h. क्लियर. अगर मैं x को लेती हूँ सो x विल बी 40 प्लस h अपॉन √3. सही है. ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन. कैन आई इक्वेट दीज टू? ठीक है. से इफ आई एम पुटिंग दिस एज 1 दिस एज 2 तो मैं लिख दूंगी इक्वेट 1 and 2 such that h√3 equal to 40 plus h upon √3. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो such that this is 3h is equal to 40 plus h. अब कितना आ गया? h is equal to what? ये देखो ना यहाँ पर जब ट्रांसपोज हो जाएगा 2h equal to 40 तो h की वैल्यू आ गई 20 मीटर. उसने क्या मांगा है? h की वैल्यू 20 मीटर है. सही है. But find the distance of the cloud from A. So you are supposed to find out AC. अब AC अगर आपने निकालना है तो it is hypotenuse. परपेंडिकुलर आपको पता है. परपेंडिकुलर और hypotenuse में कौन सा फंक्शन होता है? साइन. ठीक है. For AC sin 30 डिग्री is equal to CD upon AC. करेक्ट. sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2. CD is 20. AC you are supposed to find out. So AC is 40 meter. Have you understood जी? इसको फिनिश कर लो प्लीज. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. कहता है अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है. से दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन. Find the bird flying at a distance of 200 meter from him at an elevation of 30 degree. यहाँ पर हम सपोज कर रहे थे कि अमित है और वो ये देख रहा है कि जो बर्ड है जो फ्लाई कर रहा है वो 200 मीटर उससे दूर है. अब यहाँ पर वर्टिकल हाइट नहीं बोली गई. He is telling standing on a horizontal plane finds a bird flying at a distance of 200 meter from him at an angle of 30 degree. तो ये तो नहीं बोला कि it is flying vertically from the ground at this side. He is standing on a horizontal plane. So मैं वही कह रही हूँ यहाँ तो ये horizontal हो सकता है नहीं तो ये वाला hypotenuse हो सकता है. यही आएंगे ना दो possibilities. But let us first try to finish the FBT. ठीक है. Deepak standing on the roof of a 50 meter high building finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. Suppose कर लो कि एक 50 मीटर की एक बिल्डिंग है. दीपक यहाँ पे खड़ा. Got it? और वो जब इस बर्ड को देख दीपक जो कि 50 मीटर हाई बिल्डिंग की रूफ पे खड़ा है वो देखता है कि उसकी आंखें 45 डिग्री बना रही है और यहाँ पर बर्ड है. अमित एंड दीपक आर बोथ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड. तो बर्ड आपका से इस लोकेशन के ऊपर है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक. So he is telling find the distance of the bird from दीपक. से करते हैं कि ये जो 200 मीटर है क्योंकि दोबारा देखो 200 मीटर from him at an elevation is right and exactly we are अब वो पूछ रहा है find the angle of elevation of the same bird to be Amit and Deepak. Find the distance of the bird from Deepak. It means we are supposed to find out BE. Got it? तो मैं इसको H assume कर लेती हूँ. Let this be H. ओके. और हाँ we have to find out we have to find out x. तो सपोज कर लो कि ये हमने इसको एज्यूम कर दिया x and this we are supposed to find out. क्लियर.
तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल, पहले वाले ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल ADB एग्जैक्टली वी कैन फाइंड आउट परपेंडिकुलर। बेस की हमारे को जरूरत ही नहीं है, वी डू नॉट रिक्वायर बेस, we require perpendicular, because if we will come to know the perpendicular, that perpendicular we can use for finding x, and then we can find out BE also. Got it? कैसे भी निकाल सकते हैं. So we will assume BC to be h. अब BC को हम h मान लेते हैं, let this be h. Got it? और हम इसमें देखो, ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच में होता है sin 30, सो आई विल पुट sin 30. परपेंडिकुलर कितना हो गया BD, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया AB. sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, BD हमारे पास में h + 50 है, और AB हमारे पास में 200 है. Such that अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, सो दिस विल बी 200 इज इक्वल टू 2h + 100, क्योंकि ये जो 2 है h से भी मल्टीप्लाई होगा, 250 से भी मल्टीप्लाई होगा. रिमेंबर दिस थिंग. Such that this will be 100 equal to 2h, तो h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई 50 मीटर. सही है. सो h की वैल्यू भी 50 आ गई. अब हम क्या करते हैं, हमारे को BE निकालना है. अब हमने क्या किया, इन ट्राइंगल BCE, because we are supposed to find out, again hypotenuse, so we will take sine. ठीक है, sin 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है BE. sin 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, BC हो गया आपका h, और BE आपको निकालना है. h की वैल्यू यू कैन पुट एज 50, करेक्ट. सो इफ आई विल सब्स्टिट्यूट h as 50, तो हमारे को BE निकल आएगा, BE will be 50√2 मीटर. So that would be the hypotenuse, not the base. And you can remove x because x anyways we didn't use. Instead of using tangent, we went with sine. तो इसलिए हमारे को base का जरूरत ही नहीं पड़ा. एक क्वेश्चन सिर्फ लिख के दे रही हूँ, ट्राई करना.